ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 11वां श्लोक चल रहा है। द्वितीय प्रकरण में भक्ति प्राप्ति के उपाय, भगवत प्राप्ति के उपाय, इसमें भगवान ने 4 ऑप्शंस दिए 4 प्रकार के लोगों के लिए अधिकार के अनुसार। तो 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक हैं हमारे। 8वें श्लोक में भगवान ने बताया प्रथम श्रेणी के भक्तों के लिए अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, मुझे समर्पित कर दो। अब ये यदि संभव नहीं है तो फिर द्वितीय श्रेणी के भक्तों के लिए बता रहे हैं भगवान कि तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करते हुए अभ्यास योग का पालन करो। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए अभ्यास योग का पालन मतलब भक्ति के अंगों का पालन करना, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि इनका निरंतर अभ्यास करना, भगवान का नाम लेना, मंत्र करना, जप करना। अब यदि तुम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारी श्रद्धा भगवान में अभी इतनी बन ही नहीं पाई है कि तुम एक जगह पर एकाग्र होकर रुक सको, ठहर सको अभ्यास करने के लिए, तो एक निश्चय की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। यदि इतना धैर्य नहीं है, तुम्हारे अंदर राजसिक प्रवृत्तियां है, कर्म करने में आग्रह हो रहा है, तो भगवान ने 10वें श्लोक में बताया मत कर्म परमो भव, भगवदीय कर्म को करो। भगवदीय कर्म क्या है? मंदिर निर्माण कराना, मंदिर मार्जन करना, भगवान के लिए बगीचा लगवाना, तुलसी लगाना, तुलसी के जल को सिंचन करना, दीपक की रक्षा करना, पुष्प चयन करना, भोग लगाना, हार गूंथना, भगवान की पोशाक बनवाना, ये सब भगवदीय कर्म है। इनका प्रयोजन क्या होना चाहिए? मदर्थम अपि कर्माणि। मदर्थम, भगवान की प्रसन्नता ही इनका एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए, न कि कहीं पर अपने प्रति अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए कि मेरा बहुत नाम होगा, इसलिए नहीं। पत्थर नहीं लगवाना है मंदिर में अपने नाम का, वरना पत्थर ही लगा रह जाएगा, हमको प्राप्ति नहीं होगी भगवान की। भगवान कहेंगे बस मैंने तो इसको पत्थर लगवा दिया, मान प्रतिष्ठा दे दी, जितनी देनी थी इसको वही चाहिए थी ना, पत्थर लग गया वहां पर, मरने के बाद लगा रहेगा, प्रेम नहीं मिल पाएगा भगवान का। मदर्थम अपि कुर्वाणी कर्माणी कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। इस प्रकार जब उसका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा तो भगवान में मन लगने लगेगा उसका। अब यदि इन तीनों बातों की संभावना नहीं है, इन तीनों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव है, जो मंदिर बनवा रहा है, जो भगवान के नाम का स्मरण नाम कर रहा है, जप कर रहा है गुरु के अनुगत्य में, और जिसने अपनी मन बुद्धि समर्पण कर दी है, ये सब
श्रद्धावान पुरुष हैं, लेकिन यदि भगवान में श्रद्धा ही नहीं है तो क्या करना है? यदि ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने कहा अथ एतत्, अगर तुम इसको करने में भी समर्थ नहीं हो तब तुम्हें क्या करना है? तो वो भगवान आगे बता रहे हैं, अथ एतत् अपि अशक्तोसि कर्तुम मदयोगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि तुम ये नहीं कर सकते हो तो फोर्थ ऑप्शन है कि तुम सभी कर्म फलों का त्याग करो, अर्थात उनमें आसक्ति मत रखो, और साथ साथ अपने इंद्रियों को और मन को वश में करके। तो अधिकारी भेद के अनुसार ये 4 विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। इस विकल्प में भगवान वही बात कह रहे हैं जो पहले कर्मयोग के षष्ठक में कह आए हैं। हम लोगों ने वहां पर भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग का श्रवण किया था, और यहां पर क्रमशः 4 अधिकारियों के वर्णन करते हुए जो चौथा प्रकार है ये उन्हीं के लिए है। पहली श्रेणी के जो साधक थे वो तो मन बुद्धि को स्थिर करके भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन करते हैं, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये रागानुगा मार्ग है। उनको तो निरुपाधिक अहेतुक भक्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। हाईएस्ट कैटेगरी मन और बुद्धि का अर्पण, जिसमें गोपियों ने अपने मन और बुद्धि और प्राण सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिए थे। ये बहुत हाईएस्ट कैटेगरी का जो है वर्णन है इसमें। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामु पपयांति ते। दूसरी श्रेणी के जो साधक हैं उनका मन बुद्धि भगवान में नहीं लगा, क्योंकि कोई उनको भगवान से विशेष प्रेम नहीं है, संसार में आसक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा करते हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अब इच्छा करने से क्या हो रहा है, वो अभ्यास करते हैं वैधि भक्ति का। भक्ति 2 प्रकार की है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति का मतलब है जो शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार भय के कारण की जाती है। संसार जब उनको दुख देता है, संसार से भयभीत होकर और शास्त्रों की आज्ञा का कहीं अवज्ञा ना हो जाए, नरक के भय से वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। प्रेम नहीं है यहां पर, अभी भगवान से उत्पन्न नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा, क्रमशः, स्टार्टिंग में नहीं है। लेकिन जो रागानुगा भक्ति है वहां पर जात रुचि साधक जो हैं, जात रुचि साधक का मतलब जिनको बचपन से ही, जिनको भगवान के नाम में, भगवान के रूप में प्रेम है भगवान से, उन्हें जात रुचि साधक बोलते हैं। और जो अजात रुचि साधक हैं उनके लिए वैधि भक्ति का मार्ग है। तो ये शास्त्रों के भय से अथवा इस संसार के दुख से भयभीत होकर भगवान की शरण में आए हैं। तो वैधि भक्ति का पालन करते हैं, प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक भगवान के गुणों का चिंतन करना, अभ्यास करना, धीरे धीरे नाम का जाप करना, नाम का आश्रय लेना, गुरु की शरणागति लेना, गुरु के अनुगत्य में भजन करना, अभ्यास करते रहना। धीरे धीरे क्रमशः अनर्थों की निवृत्ति होगी। तो अंतःकरण शुद्ध होने से फिर भगवान से प्रेम होने लगेगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा होगी, वैष्णवों की कृपा होगी। ये दूसरी श्रेणी के भक्त हैं। अब तीसरी श्रेणी के भक्त हैं जिनको भगवान का स्वरूप ज्ञान नहीं है, उनको भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। दूसरी श्रेणी के लोगों को तत्व ज्ञान है, भगवान के विषय में जानते हैं, वो शास्त्रों का अध्ययन किया है। तीसरे वाले अभ्यास नहीं कर सकते, जम के कहीं बैठ नहीं सकते, वैधि भक्ति का पालन नहीं कर सकते। तो उनके लिए कहा गया कि तुम भगवदीय कर्म परायण हो जाओ। तीसरा विकल्प, मतलब जो काम संसार को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे, अब वही काम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। बस उद्देश्य बदलना है उनको, गतिविधि नहीं बदलनी कोई ज्यादा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, संसार से प्रीति हटती जाएगी और भगवान से प्रीति हो जाएगी।
हमारी संसार में प्रीति आसक्ति होने का कारण ही यही है कि हम संसार की सेवा करते हैं। संसार की सेवा का मतलब अपने माता पिता पुत्र भाई बहन इत्यादि जितने हैं, पति पत्नी, सबकी सेवा करते हैं। अब जिसकी सेवा की जाएगी उससे तो आसक्ति हो ही जाएगी। तो धीरे धीरे जब हम उनकी सेवा केवल कर्तव्य समझकर करेंगे और वास्तविक सेवा भगवान की करेंगे तो भगवान से प्रीति हो जाएगी, मन भगवान में लगने लगेगा। अब चौथी बात जो है यहां पर कह रहे हैं, अत एतत् अप्यशक्तोसि कर्तुम मद योगम आश्रितः। यदि तुम मेरे आश्रित होकर और मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो जो भी काम कर रहे हो वही करते रहो, और उस कर्म के अंदर जो आसक्ति है तुम्हारे फल में वो छोड़ दो, लेकिन अपने मन को और इंद्रियों को वश में करके। तो यहां पर जो कर्म करने की बात की जा रही है वो वैदिक कर्म की बात है, न कि सांसारिक या काम्य कर्मों की। अपनी भोग की जो हम इच्छाएं पूरी करते हैं उसकी बात नहीं की जा रहे हैं यहां पर। सर्व कर्म फल त्यागम, वैदिक कर्म जो किए जाते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो कर्म, तो उनका त्याग कर दो, मतलब उनके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा में तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। मा फलेषु कदाचन। तो तीसरी श्रेणी तक के जो साधक हैं वो भगवान से संबंधित हैं सब प्रकार से। वहां तक भक्ति की बात हुई, शुद्ध भक्ति हुई पहले वाले भक्तों में, उसके बाद फिर मिश्रा भक्ति हो गई। लेकिन जो भक्ति नहीं कर सकते, भगवान पर जिनका विश्वास ही नहीं है, भगवान में मन लगने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मन तो वहीं लगेगा ना जहां प्रेम होगा, जहां विश्वास होगा। अब जब भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से विश्वास नहीं, भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं है, संसार अच्छा लगता है तो संसार में मन लगेगा। तो फिर क्या करें ऐसे लोग? क्या ऐसे लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होगी? भगवान कह रहे नहीं होगी, तुम्हें भी होगी, असंभव नहीं है। भगवान की कृपालुता है। उन्हें जो जानते हैं भगवान कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे प्रेम नहीं करते हैं और ना कुछ सेवा करने के लिए तैयार हैं भगवान की, तो उनके लिए भगवान एक व्यवस्था बता रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि यदि उनको भगवान कुछ ज्ञान की बात बताएंगे तो वो भी उनके समझ में आने वाली नहीं है। ज्ञान केवल उसी हृदय के अंदर बैठ सकता है जहां पर भगवान के प्रति श्रद्धा है, जहां पर भगवान के प्रति सेवा करने की प्रवृत्ति है। यदि सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है तो भगवान के विषय का ज्ञान, भगवत ज्ञान एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। आप जरा अपने जीवन में ही इसको अप्लाई करके देखिए। बहुत सारी बातें जो हमें पहले समझ में नहीं आती थी जब हम संसार में खोए हुए थे, आज जब धीरे धीरे भगवत महिमा का ज्ञान हो गया है, 12वें अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं, जो लोग प्रतिदिन भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं उनका हृदय में अब धीरे धीरे भगवत तत्व के विषय में जानकारी हो चुकी है, बैठ चुकी है मन में, और अब धीरे धीरे उनको बात को समझ में आने लगी है। थोड़ा थोड़ा भगवान से प्रेम भी होने लगा है। जैसे ये जो संसार के प्रति आसक्ति है ना, ये वास्तव में गंदगी है। जैसे एक गिलास होता है और गिलास में कुछ गंदगी भरी भी हो, धूल भरी हो, तो यदि वो उसमें दूध भी डालेगा तो दूध भी गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार जब तक हमारे मन में विषय वासनाएं भरी पड़ी हैं, तब तक यदि उसके अंदर भगवत ज्ञान भी डाला जाएगा तो वो भी दूषित हो जाएगा। कोरे पंडित बनने का भी कोई फायदा नहीं होना है, उससे भी मान प्रतिष्ठा और पैसे को ही प्राप्त करने के लिए चेष्टा होने लगेगी। उसको भी हम भोग की वस्तु बना लेंगे, भगवत ज्ञान को भी, तत्व ज्ञान को भी, और बना ही रहे हैं। अब आजकल में कितनी सारी कथाएं होती हैं, कितना भगवत ज्ञान बट रहा है, बिक रहा है, बट नहीं रहा है, बिक रहा है। इतने रुपए में ये कोर्स कर लो, उतने रुपए में वो कोर्स कर लो। लोग सोचते हैं हम ये कोर्स करके इतने रुपए में हमको भगवत ज्ञान हो जाएगा। अब जहां पर उद्देश्य ही
पैसा लगाकर पैसा कमाना है तो वहां पर चित्त की शुद्धि कैसे होगी? जब आपने कुछ पैसा लगाया तो इच्छा भी तो है ना कि उससे हम पैसा कमाएंगे कुछ। तो ये इतना आसान नहीं है। कुछ किताबें पढ़कर, कुछ श्लोक याद करके हम समझे कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यद्यपि कहते हैं कि भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है, चैंट एंड बी हैप्पी, चैंटिंग, ईटिंग एंड डांसिंग, और कुछ है ही नहीं भक्ति में। तुलसीदास जी ने भी कहा है ये बात, करहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। करहु भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति के मार्ग में कौन सा प्रयास लगता है? न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न यज्ञ करने हैं, न व्रत करने हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जो सरल व्यक्ति है उसके लिए किसी मन के अंदर कोई कुटिलता नहीं है, उसके लिए लाभ ही लाभ है, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान ने भी कहा है 9वें अध्याय में, कर्तुम सुसुखुम अर्थ अव्ययम। करने में अत्यंत सुगम है ये जो भक्ति योग है। लेकिन वहीं पर विनय पत्रिका में तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई। यद रघुपति भगति करत कठिनाई, वही तुलसीदास जी रामचरितमानस विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि आपकी भक्ति बड़ी कठिन है महाराज। राम की भक्ति करना कोई आसान नहीं है, बड़ी कठिनाई है। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो भक्ति आसान भी है, जो सरल हृदय हैं, निष्कपट हृदय हैं, वास्तव में जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उनके लिए बहुत सरल है भक्ति, बहुत सरल है। अबोध मन के लिए एक अबोध अंतःकरण है, निष्कपट हृदय है अगर, तो बड़ी सरल है भक्ति करने में। लेकिन यदि अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं भरी हैं तो कहां से सुलभ होगी, कहां से आसान होगी? रूप गोस्वामी ने तो कहा है भक्ति बहुत सुदुर्लभ है। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः, सेयम साधन सहस्रस्यैर हरेर भक्ति सुदुर्लभा। हजारों हजारों साधनों के अंदर भी ये भक्ति बहुत सुदुर्लभ है। न ज्ञान से मिलने वाली, न भुक्ति से, न यज्ञ से, न पुण्य से। ज्ञानतः सुसलभा मुक्तिर, ज्ञान से मुक्ति तो मिल जाएगी। ज्ञानतः सुसलभा मुक्तिर, भुक्ति भी मिल जाएगी ज्ञान से। यज्ञ से भोग मिलते हैं, पुण्य करने से भोग मिलते हैं। से अयम साधन सहस्त्रयी, इस प्रकार के हजारों साधनों से भी हरेर भक्ति सुदुर्लभा। चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, उसमें कवि कर्णपुर जी कह रहे हैं, कालह कली बलिर्न इंद्रिय वैरि वर्गा, श्री भक्ति मार्ग कंटक को, श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटिरुद्ध। हा हा क्वयामि विकलः किम हम करोमि, चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपां करोषि, चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपां करोषि। काल है कली बलिर्न, ये जो कलयुग है इसमें काल का बड़ा प्रभाव है, बहुत बलवान है ये। काल है कलिर बलिर्न, इंद्रिय वैरी वर्गा, और जो इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, वैरी हैं, ये हमारी शत्रु है। श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्ध, यह माने इस संसार में, इस कलयुग में
ये जो भक्ति मार्ग है करोड़ों करोड़ों कांटों से अवरुद्ध है। करोड़ों कांटे बिछे हुए हैं रास्ते के अंदर। हा हा क्वयामी विकल है किम हम करोमी। साधक जो है विकल है, दुखी है, कह रहा है क्या करूं क्या करूं, हा हा क्वयामी, क्या करूं मैं, क्या करूं। चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपाम करो, यदि चैतन्य चंद्र आज मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। तो चैतन्य चंद्र महाप्रभु की कृपा से ही हमको भक्ति मिलेगी। कई कारण है दुर्लभता के, भगवान भक्ति के दुर्लभता के कई कारण हैं। सुलभता की विषय में तो हम लोग बात कर आए हैं 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक में। दुर्लभता के भी कई कारण हैं। हमारी जो बलवान इंद्रियां हैं वो हमको जबरदस्ती विषयों में धकेलती हैं। मन को भगवान में लगाना ही नहीं चाहती, मन को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं ये इंद्रियां। घोड़े हैं ना, लगाम को वहीं खींच कर ले जाते हैं जहां ये जाना चाहती हैं विषयों के अंदर। घोड़ा कहां जाएगा? घास चरने। 5 प्रकार की घास अवेलेबल है। एक घास एक प्रकार की नहीं है, 5 टाइप्स ऑफ घास इज अवेलेबल। 5 विषय हैं हमारे, शब्द रूप रस स्पर्श गंध। हमको सुंदर से सुंदर शब्द मिलने को, सुनने को मिले, हमारी प्रशंसा सुनने को मिले। रूप, सुंदर से सुंदर हम रूप देखना चाहते हैं संसार के अंदर, तभी तो वैकेशंस पे जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, पिकनिक्स पर जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य हो, व्यक्ति का सौंदर्य हो, सब देखना चाहते हैं हम। रूप पर बड़ा आसक्त हो जाता है मन बहुत जल्दी। शब्द रूप रस, रस को तो हम जानते हैं, जीवा, हमारी जीवा को षड रस व्यंजन चाहिए। 6 प्रकार के रस, कटु अम्ल लवण अति उष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष उदाहीन, कड़वा, तिक्त, तीखा, कसैला, मीठा, नमकीन, रुक्ष और कैसा, तीखा हो गया, रुक्त हो गया। 5-6 प्रकार के रस होते हैं। कटु, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, मिष्ट मीठा, कसैला। कटु अम्ल लवण अति उष्ण, तीक्ष्ण, तीखा, तिक्त, मिर्च वाला। 6 प्रकार के षटरस हो गए। षटरस व्यंजन हमको चाहिए, एक रस नहीं, 6 रस चाहिए। तो शब्द रूप रस स्पर्श, स्पर्श चाहिए हमको, कोमल से कोमल स्पर्श। गंध, हमको सुंदर से सुंदर गंध, परफ्यूम्स चाहिए। कितने प्रकार के परफ्यूम्स चलते हैं। तो ये सब हमको खींच रहे हैं। यही है दुर्लभता भक्ति की। तो यदि भगवान की बात करें तो भगवान से भी क्या कहता है व्यक्ति कि आप भी मेरी इच्छाओं को पूरी करो। मैं बीमार हो गया, मुझे ठीक कर दो। मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको ठीक कर दो। मैं अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कॉम्पिटिटर को हराना चाहते हूं, मेरी सहायता करो। भगवान को भी जो है अपनी सेवा के लिए अंदर हम नियुक्त कर देते हैं। भगवान को भी हमने साधन बना लिया है। संसार बन गया हमारा साध्य, और भगवान का नाम साधन। भगवान से हम एक काम नहीं लेना चाहते हैं, मल्टीपर्पज। डॉक्टर भी भगवान, वकील भी भगवान, पुरोहित भी भगवान, सेठ भी भगवान, मालिक भी भगवान, पैसा देने वाले भी भगवान, सब कुछ भगवान है। ठीक भी करेंगे, पैसे भी देंगे, हमारा को जिताएंगे भी हर जगह। तो इसलिए भगवान ने यहां पर चौथा विकल्प दिया है, सर्व कर्म फल त्याग यतात्मवान। इंद्रियों और मन को वश में करो और निष्काम भाव से कर्म करो, क्योंकि कामना ही बंधन का हेतु है। वास्तव में यदि देखें, हमारे हृदय के अंदर कामनाओं की ग्रंथि पड़ी हुई है, जो अविद्या ग्रंथि, जिसको अविद्या बोलते हैं हम, जहां पर चित्त और जड़, चित्त जड़ ग्रंथि जिसको बोलते हैं। मैं और मेरा, यही है ग्रंथि। और इसका कारण क्या है?
हमारे अंदर अभाव का अनुभव। हम सोचते हैं कि हमको इस बात का अभाव है, और अभाव का अनुभव होने का कारण है शरीर के साथ तादात्म्य। हम सोचते हैं हम शरीर हैं। अब अभाव आत्मा को नहीं है, आत्मा को नहीं है आत्मा अभाव, शरीर को अभाव है। तो शरीर के अभाव को हम पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यदि अभाव नहीं है तो कामना क्यों होगी? तो जो हम कहते हैं कि संसार की जो बाहर की सौंदर्य है, जो वस्तुएं हैं, वो हमें अपनी ओर खींचती हैं, तो उस खींचने का कारण ही अभाव है। क्योंकि यदि आम को देखकर खाने की इच्छा हुई तो समझो हमारे अंदर वो मिठास नहीं है अभी जो आम में है। हमें मालूम है ना आम मीठा होता है। अब आम की मीठापन हमारे अंदर नहीं है, तभी तो हमारी इच्छा पैदा हुई ना आम को खाने की। हमारी मन में, हमारी इंद्रियों में इतनी मिठास नहीं है, अंदर कुछ न्यूनता है, अभाव की अनुभूति है। यही कामना का कारण है। जबकि हमारी आत्मा आनंद का अंश है। भगवान आनंद है, भगवान का अंश होने के कारण आत्मा भी आनंदमय है, लेकिन हमें उस आनंद का भी आस्वादन नहीं हुआ है। इसीलिए हम उस आस्वादन करने वाली वस्तु के लिए उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। उस अभाव को पूरा करने के लिए और उसका आस्वादन करने के लिए जो बाहरी पदार्थ हैं उसमें उसे ढूंढ रहे हैं। तो कामना की प्रेरणा से ही हमारी इंद्रियां विषयों में भटकती हैं। श्रुतियों में कहा गया है कामस्तदग्रे समवर्तत। सृष्टि के आरंभ में केवल काम था, उसी से मन की उत्पत्ति हुई है। और मन के अधिष्ठात्र देवता है अनिरुद्ध, जो चतुर्व्यूह के अंदर प्रद्युम्न के पुत्र हैं। चतुर्व्यूह में कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध जो है मन के देवता हैं, अधिष्ठात्र देवता। और प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव के अवतार है, और इन्हीं का बेटा है अनिरुद्ध। तो इस प्रकार से हम कामदेव को कैसे जीत सकते हैं, काम को कैसे जीत सकते हैं? ये कामना ही हमारे मन में बैठी हुई है। तभी मन को कहा गया है कि वही कामनाओं का स्थान है, और इस काम के अधिष्ठात्र देवता है अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध जी को कैसे जीत सकते हैं हम? अनिरुद्ध जी तो कामदेव के प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इस प्रकार से ये कामना का स्वरूप है। तो यहां भगवान कह रहे हैं सर्व कर्म फल त्यागम। मतलब यहां पर जितने भी यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो कार्य हैं और जो जीविका उपार्जन के लिए शास्त्र सम्मत कार्य किए जा रहे हैं, उन सब के अंदर आसक्ति का त्याग। यथाशक्ति जब हम उनको करते हैं तो जो हमें फल प्राप्त होता है उस फल के अंदर हमें आसक्ति ना हो, बस इतना। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, फल का त्याग नहीं कर सकते। स्वरूपतः फल का त्याग नहीं कर सकते, ना ही हम स्वरूपतः कर्म का त्याग कर सकते हैं। कर्म भी होगा और कर्म का फल भी मिलेगा, लेकिन उसमें आसक्त होना या ना होना ये हमारी बात है, हमारे मन की बात है। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारा ये आग्रह होना कि हमको इस प्रकार का फल मिले, इतनी क्वांटिटी में मिले, इतनी मात्रा में मिले, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मिले, और मुझे मिलेगा तो मैं उसका ऐसे ऐसे भोग करूंगा। ये सारी जो प्लानिंग है, ऑल दिस प्लानिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यही है आसक्ति का लक्षण। ये जो आग्रह किया जा रहा है फल में, और उसके आगे उसको प्लान किया जा रहा है भोग करने के लिए, यह है लक्षण आसक्ति का। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म के फल में आसक्ति का त्याग करो। सर्व कर्म फल त्यागम। यहां पर फल त्याग कहा है, लेकिन फल से मतलब होगा फल के अंदर आसक्ति का त्याग। तो हम इसी चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।